स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का नए हिजरी साल के मौके पर पैगाम। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आपस में इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि हमें मुहर्रमुल हराम की हकीकी रूह पर अमल करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम एहसार, कुर्बानी और बर्दाश्त का दर्स देता है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन जमातों ने जमहूरी निज़ाम की बका और सलामती के लिए मीर हासिल बजिंजों की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए ज़बरदस्त खैराज अकीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान के मुतालबे पर असम्बली इजलास मीर हासिल खान बजिंजो के एहतराम में मुलतवी कर दिया। अरकान असम्बली ने कहा कि हासिल बजिंजो मुल्क में जमहूरियत और सिविल बालादस्ती की एक मजबूत और मुतहर्रिक आवाज़ थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी इत्तेफाक से चमन सरहद पर बाबे दोस्ती को दोतरफा पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बॉर्डर 7 रोज तक पैदल आमदोरफ्त के लिए खुला रहेगा। सरहद से दोतरफा तजारत का सिलसिला भी बहाल है और माल से भरे ट्रक सरहद अबूर कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चमन बाबे दोस्ती कोरोना लॉकडाउन के बायस टीवी और फिल्म की मारूफ अदाकारा अतीका औरू को 2 बोतल शराब के मुकदमे में बरी कर दिया गया। 2011 में रावलपिंडी से कराची जाते हुए बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर अदाकारा के सामान से शराब बरामद हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने वाक़े का खुद नोटिस लिया। 9 साल बाद मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए सिविल जज यासिर चौधरी ने अतीका औरू को मुकदमे से बरी कर दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार कुंदन राम कुमार और जिला पूंछ में राष्ट्रीय राइफल 39 के एहलकार महीद कुमार ने सरकारी राइफल से खुदकुशी कर ली। हलाक होने वाले एहलकारों ने जाए वक़ुआ पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। खुदकुशी की वजह का तयन नहीं हो सका। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने आया सूफिया के बाद तारीखी हैसियत की हामिल कारिया गिरजाघर म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। 1000 साला तारीखी इमारत कारिया गिरजाघर इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। एक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच आज साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। लंच के वक्फे से कबल इंग्लैंड ने 28 ओवर्स में 91 रन बनाए और इसकी 2 विकेटें गिरी। इंग्लिश टीम को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और महकमे मौसमियात ने आज और कल के दिन मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अस्सलाम वालेकुम, JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब
कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का
और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ।
Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि माशी मुश्किलात के बावजूद खैर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखने वाले तमाम शहरियों को फी खानदान 10 लाख रुपए के यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहल करने पर मुझे फख्र है और पुरुमीद हूँ कि दीगर तमाम सूबे इसकी तकलीद करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में खैर पख्तूनख्वा के इस इक़दाम को जुर्रतमंदाना फैसला करार देते हुए कहा कि बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों की तामीर और फलाही रियासत की जानिब ये पहला कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पॉलिसी अमरीका की बजाय चंद तरक्की याफ्ता ममालिक ही में राइज है। अपनी खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहल करने पर मुझे फ़ख्र है और मैं पुरुमीद हूँ कि दीगर तमाम सूबे इसकी तकलीद करेंगे। वफाक में भी हम इसी जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स बाग इब्ने कासिम की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस पर समात मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई, जबकि मलिक रियाज की एक दिन के लिए हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स बाग इब्ने कासिम की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस पर समात हुई। साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी, डॉक्टर डिनशा, मलिक रियाज
और दीगर मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। तमाम मुलजमान को रेफरेंस की नकूल मौसूल न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुलजमान ने रेफरेंस की नकूल नहीं ली वो आइंदा समाज से पहले हासिल कर लें। मलिक रियाज की जानिब से खराबी सेहत की बुनियाद पर हाजिरी से अस्तना की दरख्वास्त दायर की गई। नैब ने दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट न होने पर एतराज आयद कर दिया। अदालत ने मलिक रियाज की एक दिन की हाजिरी से अस्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का नए हिजरी साल के मौके पर पैगाम। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आपस में इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। नए हिजरी साल के मौके पर स्पीकर असद कैसर ने पैगाम दिया कि इस्लाम अमन, भाईचारे और बर्दाश्त का दर्स देता है। इस्लाम फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और तासुब की नफी करता है। उलमा इकराम और मजहबी स्कॉलर्स को मुख्तलिफ मकातब फिक्र के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस हिजरी साल नौ के मौके पर पाकिस्तान को नए अज़्म और वलवले के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमें इस्लामी रिवायात पर बेहतर तरीके से अमल पैरा होकर इस्लाम के हकीकी पैगाम को उजागर करने का अहद करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि हमें मुहर्रमुल हराम की हकीकी रूह पर अमल करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम इसार, कुर्बानी, बर्दाश्त का दर्स देता है। इस्लाम हर किस्म के तासुब और तबकाती फर्क से मुबर्रा है। उलमा इकराम इस्लाम का सही तशख्खुस उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपनी चीनी हममंसब से मुलाकात के लिए चीन के सूबे हेनियान आमद। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के सिलसिले में चीन के सूबे हाईनॉन पहुंचे तो चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन तैनीती जुमलों का तबादला हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन कुछ ही देर में बाकायदा मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा मुलाकात के बाद पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आगाज होगा। और यहाँ आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि एक बार फिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैलेंडर दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि मुहर्रम का चांद कराची में आंख से नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी ने दूरबीन से चांद देखने के हक में फैसला किया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मुहर्रम का चांद कराची में आंख से नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी ने दूरबीन से चांद देखने के हक में फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रुयत हिलाल का टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने का फैसला खुश आइन है। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत एक बार फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैलेंडर दुरुस्त साबित हुआ। उम्मीद है ये फैसला रुयत के मामले को आसान करेगा। सुप्रीम कोर्ट में घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध और CDA वकील अदालत में पेश हुए। CDA वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद पुलिस 200 क्वार्टर्स में काबिज है जबकि IG इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रची की दरख्वास्त पर रहमान मलिक को नोटिस जारी कर दिया है। सिंथिया रची की जानिब से ज़िला अदालत के 7 अगस्त के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रची की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सिंथिया की दरख्वास्त पर सेनेटर रहमान मलिक, थाना सेक्रेटरीट के SHO और SP शिकायत सेल को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सिंथिया रची ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। उन्होंने अदालत से रहमान मलिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की इस्तदा की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने सिंथिया रची की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त 7 अगस्त को खारिज की थी। और यहाँ आपको बताएं कि नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर मीर हासिल खान बजंजो की मैयत कराची से बलोचिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। वो गुज़श्ता रोज फेफड़ों के सरतान में मुब्तला होने के बायस इंतकाल कर गए थे। मजीद जानते हैं सदर मीर हासिल बजंजो उस्मान मुगल की रिपोर्ट में।
62 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। मीर हासिल बजंजो के मैयत बलूचिस्तान के इलाके खुशदार रवाना कर दी गई। मीर हासिल बजंजो सरतान के मर्ज में मुब्तला थे, जो कि गुज़श्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल में ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, जिसके बाद उनकी मैयत को सर्द खाने में मुंतकिल किया गया था। मीर हासिल बजंजो की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव नाल में अदा की जाएगी। मीर हासिल बजंजो ने 3 फरवरी 1958 को बलूचिस्तान में पैदा हुए थे। मीर हासिल बजंजो के वालिद मीर गौस बख्श बजंजो सूबे के नामवर सियासतदान थे। मीर हासिल खान बजंजो ने 1990 में पहली मरतबा जबकि 1997 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके दूसरी मरतबा कौमी असम्बली के रुकन बने। कामयाबी के बाद मीर हासिल बजंजो ने 2003 में बलूचिस्तान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी, जो बाद में नेशनल पार्टी में तब्दील हो गई। मीर हासिल बजंजो 2009 में बलूचिस्तान से सेनेटर, 2014 में नेशनल पार्टी के सदर बने, जबकि 2015 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। 2016 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में पोर्ट एंड शिपिंग के वफाकी वजीर बने और शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में भी इसी ओहदे पर फाइज रहे। मीर हासिल बजंजो अपोजिशन जमातों की जानिब से बनाई जाने वाली रहबर कमेटी के फार रुकन भी रहे। मीर हासिल बजंजो गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की जमातों के चेयरमैन सेनेट के लिए मुतफिका उम्मीदवार थे। मीर हासिल बजंजो के मुकाबले में हुकूमती उम्मीदवार सादक संजरानी ने कामयाबी हासिल की थी। मीर हासिल बजंजो की वफात पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की जानिब से भी इज़हार ताज़ियत किया गया। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी ने भी मीर हासिल बजंजो के इंतकाल पर 10 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ उस्मान मुगल, JNN इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ को 27 अगस्त को लिया। अदालत ने जेल हुकाम को हमजा शहबाज समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमान को भी आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समात की। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात पर बताएंगे कि गिरफ्तार न होने वाले मुलजिमान पर इल्जामात की नोयत क्या है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर 7 अरब से ज़ायद की करप्शन का इल्जाम है। तहरीक इंसाफ कराची के सदर रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेरजमान ने कहा कि पीपल्स एहतजाज NRO मांगने के लिए हैं। अवाम ने एहतजाज में शिरकत न करके पीपल्स पार्टी की लासानी सोच को रद्द कर दिया। सिंध के खिलाफ साजिश खुद पीपल्स पार्टी कर रही है। खुर्रम शेरजमान का कहना था कि काश पीपल्स पार्टी सिंध में रोटी कपड़ा मकान के लिए एहतजाज करती, काश पीपल्स पार्टी कराची में पानी की किल्लत पर एहतजाज करती। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के लिए करप्शन की तरमीम बन चुकी है। हम सिंध के बेटे हैं, सिंध की अवाम को हम जवाबदाह हैं। सिंध की अवाम बेफिक्र रहे, जयालों को अब सिंध कार्ड के पीछे छुपने नहीं देंगे। सिंध की अवाम अब अपने हकूक के लिए इमरान खान की तरफ देख रही है। इनका मजीद कहना है कि बिलावल जरदारी और इनके हवारी हमारे साथ लाहौर और कराची का दौरा कर लें, फर्क समझ आ जाएगा। लाहौर में बारिश से पहले और बारिश के दौरान तमाम इदारे सड़कों पर थे। पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 सालों में कराची के 6 अजला को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी अवाम की बेहतरी के लिए कभी नया जिला नहीं बनाएगी। भारतीय फौज ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 70 साला खातून जख्मी हो गई। पाक फौज ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की गनों को खामोश करा दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के सेक्टर सब स्कोर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 70 साला खातून जख्मी हो गई। पाक फौज ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की गनों को खामोश करा दिया। मकबूजा कश्मीर के 2 अजला में भारतीय फौज के 2 एहलकारों ने सरकारी राइफल से खुद को गोलियां मारकर अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार कुंदन राम कुमार और जिला पूंछ में राष्ट्रीय राइफल 39 के एहलकार मोहित कुमार ने सरकारी राइफल से खुदकुशी कर ली। हलाक होने वाले एहलकारों ने जाए वकुआ पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। खुदकुशी की वजह का तयन नहीं हो सका। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने कहा है कि दीगर कई अरब ममालिक भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। खित्ते को इस सिलसिले में पेशरफ्त की जरूरत है। इसराइल में सिफारत खाना यरूशलेम के बजाय तिल अबेब में कायम किया जाएगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतअद्दिद अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। खित्ते को इस सिलसिले में पेशरफ्त की ज़रूरत है। अनवर करकाश ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उर्दन और मिस्र की तरह हमने कभी इसराइल से कोई जंग नहीं लड़ी। अमारती वजीर खारजा का कहना था कि इसराइल में सिफारत खाना यरूशलेम के बजाय तिल अबीब में कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी हमेशा यहूदी आबादकारी के मुकाबले में हमारी जानिब मदद के लिए देखते थे। हम इसराइल के इस इक़दाम को रोकने के लिए अमरीकी सालिसी के साथ होने वाले मुआहदे को कीमती मौका समझा। दोनों ममालिक के माबैन होने वाला ये एक मुफीद मुआहदा है। और यहाँ आपको बताएं कि तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने आया सूफिया के बाद तारीखी हैसियत की हामिल कारिया गिरजाघर म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। 1000 साला तारीखी इमारत कारिया गिरजाघर इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने इस्तांबुल में वाक़ तारीखी हैसियत की हामिल इमारत कारिया गिरजाघर म्यूजियम को दोबारा से पुरानी हैसियत यानी मस्जिद की सूरत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। आया सूफिया की इमारत की बतौर मस्जिद बहाली की सिर्फ 1 माह बाद कारिया गिरजाघर म्यूजियम की भी मस्जिद बहाली का हुक्म दे दिया गया है। इन दोनों तारीखी इमारत की बतौर मस्जिद बहाली का हुक्म अदालत ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में दिया था। कारिया चर्च को 16वीं सदी में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, जबकि 1948 में तारीखी हैसियत की हामिल इस इमारत को म्यूजियम बना दिया गया था। ताहम अब दोबारा इस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी इत्तेफाक से चमन सरहद पर बाब दोस्ती को दोतरफा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी इत्तेफाक से चमन सरहद पर बाब दोस्ती को दोतरफा पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बॉर्डर 7 रोज तक पैदल आमदोरफ्त के लिए खुला रहेगा। सरहद से दोतरफा तजारत का सिलसिला भी बहाल है और माल से भरे ट्रक सरहद अबूर कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चमन बाब दोस्ती कोरोना लॉकडाउन के बायस मुसलसल 6 माह से बंद था। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज साउथहैम्पटन में शुरू होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच भी बारिश से शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे। इंग्लैंड टीम को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 0-1 की बरतरी हासिल है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी, जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था। मारूफ अदाकारा अतीका ओडो को 2 बोतल शराब केस में बरी कर दिया गया है। बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर अदाकारा के सामान से शराब की 2 बोतलें बरामद होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस ने अज़खुद नोटिस लिया था। टीवी और फिल्म की मारूफ अदाकारा अतीका ओडो को 2 बोतल शराब के मुकदमे में बरी कर दिया गया। 2011 में कराची जाने के लिए बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर अदाकारा के सामान से 2 बोतल शराब बरामद हुई थी। बाद अज़ां साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने वाक़े का अज़खुद नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज किया गया। 9 साल बाद मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए सिविल जज यासिर चौधरी ने अतीका ओडो को मुकदमे से बरी कर दिया है। और यहाँ कुछ इलाकाई खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और रुख करेंगे कसूर का, जहाँ मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुमाइंदा JNN काशिफ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी काशिफ। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इसी तरह कसूर में भी ज़िली इंतजामिया की जानब से जुलूसों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मैडम अनन ज़ैब साहिबा मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। मैम, क्या इंतजाम किए गए हैं जुलूसों के हवाले से? जी, हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम मुहर्रम का महीना जो है अमन अमान से गुजरे। कसूर की बहुत अच्छी तारीख है। इस सिलसिले में तमाम मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। हमारी अमन कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारी तमाम जो हमारे लोग हैं उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। मुंतज़मीन के साथ हम मिल चुके हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। हमने जो बेसिक उनको सहूलियात फराम करनी थी MCs ने, तहसील कौंसल ने, वो भी कर दी गई हैं और हम उनसे मिल भी चुके हैं। तो मैडम, जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम?
सिक्योरिटी के फुल फ्लेज इंतजामात हैं, उसके सिलसिले में डिफरेंट लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी हुई है। कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस कर चुके हैं, डीसी साहब भी उनके बारे में बात कर चुके हैं डीपीओ साहब के साथ, और जो हमारी अमन कमेटी के मेंबरान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जा चुका है। जी, जैसे कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मैडम अनम साहबा की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमारी यही कोशिश है कि मुहर्रम उल हराम का जो महीना है वो अमन और अमान से गुजरे। इनका यही कहना है कि जुलूसों के हवाले से तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लियाकतपुर थाना शैदानी पुलिस ने चोरी और डकैती की 23 वारदातों में मुलव्विस 13 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 14 मोटरसाइकिलें, 10 तोला सोना समेत असलहा और लाखों रुपए माल बरामद कर लिया है। थाना शैदानी पुलिस ने चोरी और डकैती की 23 वारदातों में 13 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 14 मोटरसाइकिलें, 10 तोला सोना समेत असलहा और लाखों रुपए मालियत का सामान मशरूका बरामद कर लिया। डीएसपी सर्कल लियाकतपुर ने थाना शैदानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर किसी को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। इलाके में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस ने बरामद किए गए मोटरसाइकिलों की चाबियां और मारे मसलूका असल मालकान के हवाले किए। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। जलालपुर पीरवाला के सब्जी मंडी रोड पर डकैती की वारदात हुई है। 3 नकाबपोश डकैतों ने असलहे के जोर पर आरती से 30,000 नकदी रकम और 2 मोबाइल फोन छीन लिए हैं। आरती इस गुंडागर्दी पर सरापा एहतजाज है। जलालपुर पीरवाला के सब्जी मंडी से मुल्हिका रोड पर डकैती और आसानी की वारदातों से आरती उलटने लगे हैं। 3 मुसल्लह नकाबपोश अफराद ने असलहे के जोर पर मोहम्मद अख्तर नामी आरती को लूट लिया। डाकू 30,000 नकदी और 2 अदद मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। राजधानी और डकैती के आए रोज की बढ़ती हुई वारदातों से तंग आकर आरती सरापा एहतजाज हैं। सब्जी मंडी के आरतियों ने का कहना है कि आए रोज की वारदातों से आरतियों को और खरीदारों में खौफ पैदा हो चुका है। मुतादिद बार पुलिस को सिक्योरिटी और मुल्हिका रोड पर नाके की दरख्वास्तें दी गई हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। मुल्हिका रोड पर नाका लगाकर जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए ताकि खरीदार भी लुटने से बच सकें। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी ने बहावलपुर में अपने ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की उनको सलामी भी दी। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एडिशनल आईजी के लिए बजट मंजूर होने के बाद मिल गया है और अमले की भर्तियां भी शुरू कर दी गई हैं। तरक्की की सफर शुरू हो चुका है। 3 माह के अंदर अंदर हर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। एडिशनल आईजी ने कहा है कि वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब बहावलपुर सेक्रेटरीट के हवाले से आईजी जनूबी पंजाब ऑफिस के कयाम के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि अब आवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। उनका कहना था कि अमन और अमान के हवाले से मीडिया का अहम किरदार है। कल 11 बजे से 1 बजे तक हर तरह के अवामी मसाइल के हल के लिए मौजूद रहूंगा। किसी को भी मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर तरह की कानूनी मुआवनत के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। और खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं।
क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे चिन्योट का और आपको बताएंगे कि मुहर्रमुल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मीडिया का ताउन बहुत जरूरी है। DPO चिन्योट और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के सहाफियों से मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अहम मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट ने मजहबी त्योहारों समेत हर मौके पर इंतजामिया के कांधे से कांधा मिलाकर अपना किरदार अदा किया है, जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अहम मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। तमाम ताजिया रूट्स का विजिट किया जाएगा। तमाम तवा फिक्र के उलमा के इकराम से मीटिंग्स भी की गई। मजहबी रवादारी को फरोग देने पर जोर दिया गया है। जिला चिन्योट की आवाम से अपील है कि वो मुहर्रमुल हराम में मजहबी मुनाफरत इंतशार से गुरेज करें। बिजली की तवील गैर एलानिया लोडशेडिंग के खिलाफ लाड़काना के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। 2 शहरी एहतजाज के दौरान गर्मी के बाइस बेहोश हो गए। लाड़काना के नवाही गांव आकिल शबीर मोहम्मद जमाली आगानी समेत दीगर इलाकों के मकीनों ने सेप्को के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए रोड को बंद करके धरना दिया और टायर नजर आतिश किए। धरने के बाइस कई घंटे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा है कि हमारे इलाकों की बिजली मुसलसल कई माह से बंद करके रोजाना 20 घंटे की तवील गैर एलानिया लोडशेडिंग करके सेप्को हुकाम हमारी जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिजली की तवील और गैर एलानिया लोडशेडिंग खत्म न की गई तो हम सेप्को दफ्तर का घेराव करेंगे। मुनेर के इलाके अंबीला चेक पोस्ट के करीब गाड़ी की गहरी खाई में गिरने से चीनी शहरी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुनेर के इलाके अंबीला चेक पोस्ट के करीब गाड़ी गहरी खाई में गिरने से चीनी शहरी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में चंगटॉम और हिकमत यार शामिल हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक चंगटॉम का ताल्लुक चाइना से है। रेस्क्यू टीम ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तिदाई इमदाद दी। समंदरी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 45 साला शख्स कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। समंदरी थाना सदर के रिहायशी अब्दुल सत्तार ने अड्डा पर करियाना की दुकान बना रखी थी। गुज़िश्ता रात वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके इन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मंडी भाउदीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि 12 साला लड़के के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। 12 साला मकतूल सदर को करीबी रिश्तेदार ने पत्थर से सर कुचलकर कत्ल किया, जबकि मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। मंडी भाउदीन की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद रोज कबल अंधे कत्ल का वाकया नवाही गांव केलो में हुआ था। इस अंधे कत्ल की वारदात की तफ्तीश CIA को दी गई, जिस पर CIA पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम अमीर गुल को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जिम ने वारदात का एतराफ करते हुए पुलिस को बताया है कि इस पत्थर से सर कुचल कर हलाक किया गया। DPO का कहना है कि मुल्जिम अमीर मकतूल सदर का करीबी रिश्तेदार है और मुल्जिम का मकतूल से कचरे की तकसीम पर झगड़ा था। राजनपुर रमक से कराची जाने वाली स्प्रिट से भरा टैंकर सामने से आती हुई कार को बचाते हुए उलट गया। सिविल डिफेंस पुलिस रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। कोट मिठन रोड पर पुल कादरा के मकाम पर स्प्रिट से भरा टैंकर मोड़ काटते हुए उलट गया। टैंकर में 25 टन स्प्रिट मौजूद थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील करके इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं।
फोर्ट अब्बास में लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर ब्लैकमेलिंग और हरासा करने वाला गिरोह सरेआम नौकरी का लालच देकर लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने लगा। इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव चक नंबर 141 के मरवा मकसूद ने NSAER में नौकरी की दरख्वास्त दी तो यासिर और शबीर उस्मानी ने मरवा मकसूद को इंटरव्यू लेकर मुलाजमत पे रख लिया। गारंटी के तौर पर इनसे 22,000 रुपए का चेक लिया गया। इस यकीन दहानी करवाई गई कि 2 दिन बाद आपको टेप जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 1 माह गुजरने के बाद न तो टेप जारी किया गया और न ही तनख्वाह दी गई। मरवा मकसूद का कहना है कि 1 माह के दौरान मुझे यासिर और शबीर उस्मानी व्हाट्सएप और कॉल करके तंग करते रहे और मुझसे मेरी सिस्टर का नंबर मांगते और मुझे हारूनाबाद आकर मिलने का कहते। उनका कहना था कि मैंने तंग आकर दोनों का नंबर ब्लैक लिस्ट पर लगा दिया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उनका कहना था कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और यासिर अली और शबीर अहमद उस्मानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रुझान की अहम शाहराह सरदार मोहम्मद हुसैन खान मजारी को फाटक के करीब लोहे के राड की मदद से बंद कर दिया गया है। रुझान PTI हुकूमत और नुमाइंदा रेलवे ट्रैक पर फाटक तो न बनवाए पाए, अलबत्ता करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला रुझान का इकलौती सड़क मोहम्मद हुसैन खान रोड को लोहे की बड़ी रोड लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। रोड बंद होते ही शहर भर के लोगों और ट्रांसपोर्ट अजियत का शिकार हो गए हैं, जबकि रुझान की आवाम समेत दीगर शहरों के मुसाफिर रुल गए हैं। फाटक को बंद करने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। अहले इलाका ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर सड़क खोलने का मुतालबा कर दिया है। आरिफवाला के नवाही कस्बा कबूला में बारिश के बायस एक घर की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। आरिफवाला के नवाही कस्बा कबूला में बारिश के बायस एक घर की दीवार जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में अल्लाह देता नामी शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और यहाँ आपको बताएं कि तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर 60 साला बुजुर्ग अब्दुल हक मौके पर जाँ बहक हो गए। ऑयल टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि थाना सिटी की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुजाबाद के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 60 साला बुजुर्ग अब्दुल हक मौके पर जाँ बहक हो गए। ऑयल टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। SSP उमरकोट सैयद आमिर अब्बास शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से SSP ऑफिस उमरकोट में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिला भर के मुताल्लिका पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रम उल हराम के हवाले से हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत, ज़ाब्ता अखलाक, अमन कमेटियों से राब्ते, जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल बाहमी ताउन और हिफाजती अमूर पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। SSP उमरकोट ने अफसरान को अहकामात देते हुए कहा कि हिदायत और नुकात पर मनोवन अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब किया जा चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए जुलूसों और मजालिस को मुअय्यना औकात पर और मुकर्ररा रूट्स पर ही जाने की इजाजत होगी। इमाम बारगाहों और जुलूसों को मरबूत सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।